Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 11.3 of class 8. देखिए इसका 7 क्वेश्चन है. A rectangular piece of a paper 44 cm long and 21 cm broad is rolled along its length to form a cylinder. Find the curved surface area and total surface area of the cylinder. ठीक है, हिंट इसमें दी गई है विद विल बी द हाइट. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसकी जो लेंथ है 44 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर. इसको रोल किया गया है, लेंथ की साइड से रोल किया गया है और उससे एक सिलेंडर बन गया है, सिलेंडर के फॉर्म में हो गया है वो. अब उसका कर्व सरफेस एरिया बताइए और टोटल सरफेस एरिया बताइए. देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे ये आपका एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, राइट. अब ये कह रहे हैं कि लेंथ की साइड से इसको रोल किया गया, यानी कि हमने लेंथ की साइड से इसको अगर हमने रोल कर दिया, ये देखिए, तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर. ठीक है, ये एक सिलेंडर बन गया है. तो इसमें ये देखिए ये जो नीचे का सरफेस है, यहाँ का सरफेस, ये क्या एक सर्किल के फॉर्म में आ गया है. ठीक है, ये देखिए. अब इस सिलेंडर का जो नीचे का एरिया एक सर्किल के फॉर्म में आ गया है. तो ये जो लेंथ थी, ये जो लेंथ थी पेपर की, यही इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगी. ठीक है, तो ये जो लेंथ की साइड से फोल्ड किया गया है, यानी कि ये सरकमफ्रेंस भी लेंथ के बराबर होगी. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर था और इसको फोल्ड करके लेंथ की साइड से फोल्ड कर दिया यहाँ से, तो ये एक सिलेंडर के फॉर्म में आ गया. अब इसकी लेंथ थी 44 सेंटीमीटर, तो अब इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 44 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. ये क्या है, सरकमफ्रेंस. ठीक है, इससे देखिए वैल्यू निकाल लेते हैं. 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44. ठीक है, तो कितना हो गया 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44. तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 × 7/44. तो 44 कट, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारी आ गई रेडियस. अब वो पूछ रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, होता है 2πRH. फॉर्मूला लगा दिया आपने. अब देखिए 2 × 22/7 इंटू आर आपका आ गया था 7 इंटू एच आपका है एच. देखिए अब एच कैसे निकालेंगे. देखिए इसकी जो ब्रेथ दी गई है 21 सेंटीमीटर, वो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट. क्योंकि लेंथ की साइड से फोल्ड किया तो ये जो लेंथ है वो तो सरकमफ्रेंस हो गई और जो उसकी ब्रेथ है वो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, यानी 21 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे 21. 7 से 7 कट हो गया, ये हो गया 44 × 21, यानी आपका आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट आंसर तो ये है. इसके बाद आपका पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया. तो देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr ब्रैकेट h + r. ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए. 2 × 22/7 इंटू आर आपका था 7, ब्रैकेट के अंदर हाइट है आपकी 21 प्लस आर है आपका 7. इसको सॉल्व कर लीजिए. 7 से 7 कट हो गया, यहाँ पे आ गया 44, ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 28. ठीक है, तो 44 × 28 कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ गार्डन रोलर whose length and diameter are 1.5 meter and 1.4 meter respectively. How much area can it level in 200 revolutions? देखिए ये कह रहे हैं कि एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ गार्डन दिया गया है, गार्डन रोलर हुज लेंथ. तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है एक सिलेंडर का हमको. गार्डन रोलर मतलब जो
घास वगैरह पे रोल किया जाता है मैदान में, ठीक है। तो अगर देखिए गार्डन रोलर होगा तो इस शेप का होगा, गार्डन रोलर सिलेंडर के शेप का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रहे हैं कि लेंथ जो है उसकी 1.5 है। अब गार्डन रोलर की ये जो देखिए लेंथ क्या होगी ये, ठीक है, यानी कि ये इसकी हाइट भी हो जाएगी। जो लेंथ दी गई है वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। और आपको डायमीटर दिया गया है, इसका डायमीटर दिया गया है, तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो डायमीटर था आपका 1.4, तो रेडियस निकाली तो 0.7 रेडियस आ गई। और लेंथ आपको दी गई है 1.5, तो जो हो जाएगी आपकी हाइट, ठीक है। अब आप इसमें देखिए सॉल्व कीजिए। और आपको क्या कह रहा है कि हाउ मच एरिया कैन इट लेवल इन 200 रेवोल्यूशन। 200 रेवोल्यूशन में कितना एरिया जो है लेवलिंग कर दी गई है। तो देखिए इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया निकालना था पहले हमको। देखिए कर्व सरफेस एरिया, हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2πRH। 2πRH 2 × 22/7 इंटू R निकाला हम लोगों ने 0.7 इंटू H है हमारे पास 1.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कट 0.1 यहाँ आया, तो आपका हो गया 44 × 0.1 × 1.5, यानी कि 4.4 × 1.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.60 मीटर स्क्वायर। यह क्या, इसके बाद कह रहा है 200 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, लेवल करेगा। तो 200 रेवोल्यूशन, अब देखिए इसमें क्या करेंगी, 6.6 जो आपका आया है, ये 60 आया है, उसमें 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1320.0 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो फिर देखिए वही है, एक रोलर है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो दे रहे हैं 120 सेंटीमीटर, डायमीटर 120 सेंटीमीटर, हाँ। इट टेक्स 1000 कंप्लीट रेवोल्यूशंस मूविंग 1 ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो एक प्लेग्राउंड में रोलर चलाया जा रहा है, ठीक है, तो 1000 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहे हैं उसके, तो वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, व्हाट इज द एरिया। एरिया बताना है हमको प्लेग्राउंड का। तो देखिए आपको डायमीटर दिया गया है इस रोलर का 84, तो इससे हमने रेडियस निकाली, आ गई 42 सेंटीमीटर। और इसमें लेंथ दी गई है इस रोलर की, तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाइट इस सिलेंडर की, ठीक है। इस रोलर की हाइट जो हो जाएगी, लेंथ है वो हाइट में हो जाएगी। अब देखिए आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे निकालें सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा 2πRH, ठीक है। देखिए वैल्यू रख दीजिए, 2 × 22/7 इंटू R आपका निकला था 42 इंटू H आपकी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 6 बस 44 × 6 × 120, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 264 × 120, यानी ये आ जाएगा आपका 31680, ठीक है। अब आप निकालते हैं इसके बाद, रेवोल्यूशन आपको दे रहा है, रेवोल्यूशन है 1000, तो एरिया विल बी एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 31680 × 1000, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 31680,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको मीटर स्क्वायर में अगर निकालना चाहें तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.168 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, मीटर स्क्वायर में निकाल दिया, तो दिस इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड एंड एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इज 750 स्क्वायर मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो देखिए आपको लेंथ दे रहे हैं रूम की 15 मीटर, ब्रेथ दे रहे हैं 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये क्यूबॉइड की शेप में है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको दिया गया है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो ये आपको दिया गया है 750 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर आपको हाइट निकालनी है इसकी। बस इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूबॉइड का एरिया निकाल लेंगे। क्यूबॉइड एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला है जिसमें क्यूबॉइड का एरिया आपको दिया गया है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड लिखिएगा आप, क्यूबॉइड एरिया लिख दिया मैंने। देखिए आपको दिया गया है 750 इज इक्वल टू 2 इंटू एल है आपके पास 15, बी है आपकी 10 इंटू एच आपको निकालना है, ठीक है। देखिए 750 इज इक्वल टू 2 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 25 इंटू एच। अब ये हो जाएगा आपका 750 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई एच। यहाँ हो जाएगा आपका एच इज इक्वल टू 750 बाई 50। 0 से 0 कट, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हाइट आपकी आ गई है 15 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर दिया गया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर and its height is 65 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड होल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखिए इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, जैसे आपको बताया था कि जो सिलेंडर है ये फॉर्म बना हुआ सिलेंडर है, तो इसका ये जो एरिया, इसका सर्कमफ्रेंस दिया गया है, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 176 दिया गया आपको वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप आर निकाल सकती हैं या निकाल सकते हैं। देखिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा 176 इंटू क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू रख लीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7/22 और मल्टीप्लाई 2। देखिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे आप 2 पाई आर, क्या हो जाएगा देखिए 176। 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। तो आर इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 2, ऐसे किया मैंने, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। चलिए देखिए अब इसको कट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 11 2 ज़ा, पहले 2 से कट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 11 2 ज़ा और 11 8 ज़ा। तो आपके पास आ गया आर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7/2। अभी और भी डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो आर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर हमने निकाला है 28 इंटू हाइट आपको दी गई है 65, ठीक है। ये देखिए हाइट आपको दी गई थी इसमें, हाँ 65 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 4 ज़ा, बस अब कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 4 इंटू 65, यानी कि आपका सॉल्व करने पे हो जाएगा 176 इंटू 65, इट मीन 11440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। देखिए 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर है 28
और h है 65 प्लस r है 28, 7 4 ज़ा 28, 44 मल्टीप्लाई 4 इंटू ये आपका हो जाएगा 93। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 176 मल्टीप्लाई 93। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16368 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया गया है यहाँ पर 4400 और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस आपको दिया गया है, यानी कि 2 पाई r इजकल टू 110 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। इससे हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 110, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, इसको देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 11 2 ज़ा 11, 5 ज़ा, तो 5 7 ज़ा 35/2। ये आपकी आर की वैल्यू निकल आई है 35/2। पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही यूज़ करेंगे ताकि कट करने में आसानी हो। ठीक है, अब आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। CSA का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 पाई RH। CSA आपको ऑलरेडी दिया गया है 4400 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r निकला हमारा 35/2 इंटू h आपको निकालना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से देखिए 2 कट हो गया, 7 5 ज़ा 35, कितना बचा यहाँ पर 4400 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 5 इंटू h। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। h इज इक्वल टू हो जाएगा 4400 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 5, तो 11 2 ज़ा 11, 4 ज़ा और 0 0, फिर 5 8 ज़ा 40 और 0, तो आपकी वैल्यू आ गई h इज इक्वल टू, अभी और कट होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 0, यानी h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फिर क्या बोला था, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है हमको। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर निकालना था हमें, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर आपका निकला था आर कितना, हाँ 35/2। ठीक है, और h की वैल्यू हमारी आ गई है 40 सेंटीमीटर प्लस r हमारा आ गया था 35/2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं 7 5 ज़ा 2 से 2 कट हो गया, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 110 मल्टीप्लाई, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 40 प्लस 17.5 कर लेते हैं इसको। अब 110 मल्टीप्लाई आपका ऐड करने पे इसका आ जाएगा 57.5। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 6325.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।